उन्होंने एक तरह से जो बर्डन ऑफ प्रूफ बदल दिया। मतलब सरकार को अब सिद्ध करना जरूरी नहीं है कि आप फॉरेनर हो, आपको सिद्ध करना है कि आप फॉरेनर नहीं है। वो जेल के हिस्से में एक जेल बनाया जाता है। मतलब जो जेल, मतलब आप ओवर कैद में भी हैं तो आपके कुछ हक होते हैं ना, आप बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं वगैरह। वो इन ए स्पेस जस्ट लिटिल बिगर देन दिस। महिला जेल का एक हिस्से में महिलाएं कोई 5 साल के 7 साल तक उसमें वो वहाँ से कभी बाहर नहीं निकले हैं। उनके हस्बैंड कहीं और हैं, बच्चे बाहर हैं। और ये कंप्लीटली अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ से आप 3 महीनों से ज़्यादा नहीं रख सकते अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन को। आप फैमिलीज को नहीं सेपरेट करते, आप जेल में नहीं रख सकते। पर ये सब उन्होंने किया। द होल पर्पस ऑफ what we saw just now was to create a climate of fear and intimidation so that the truth of Assam is not known to people outside. And that is precisely the experience that we had from well before we actually went. The Chief Minister, for instance, announced in the assembly that he wants to put Mander in jail. He continued to talk about outside people coming, strange people coming. And the morning that we arrived, we were going to Golpara. It imposed Section 144, prohibitory orders, ordered a fresh round of enforcement on the very day. जिस दिन हम लोग जा रहे थे, उसी दिन एक एडिशनल एनफोर्समेंट प्रक्रिया उसी दिन शुरू करना। सब लोग कहना कि नहीं, आप बहुत डर है, नहीं जाएं, नहीं पड़े। जो अपूर्वा ने अभी कहा, it's really the climate of fascism in an extreme kind of brazen kind of way, जो हमें समझना बहुत जरूरी है। ये जो टीम गई थी, इसमें मेंबर्स साइद हमीद थे, प्रसाद भूषण, जनसभ सरकार, वजाहत फबीउल्लाह, रितमरा, मानूबे, फवाज, शाबीन और मैं। हम लोग जब गए, क्यों गए? वी वेंट एक्चुअली, दो चीज़ें थी। एक, वहाँ के लोगों के दर्द को बांटना और उनकी कहानी बाकी हिंदुस्तान को बता। ये दो मकसद थे। ये क्यों ज़रूरी थे? क्योंकि जो हम खबर सुनते आ रहे थे उसके बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में फिर चीज़ें रखना चाहता। I would like to underline the injustice that we are seeing in Assam. इसकी शुरुआत वर्तमान रेजिम में नहीं, इसकी लंबी कहानी, जो पूरा जो प्रोसेस एक क्लाइमेट बनाया गया कि पता नहीं hordes of crores of foreigners are coming in, held up by the then governor, accepted by the Supreme Court. They created one thing that we have to understand very much, कि उन्होंने एक तरह से जो बर्डन ऑफ प्रूफ बदल दिया। मतलब सरकार को अब सिद्ध करना जरूरी नहीं है कि आप फॉरेनर हो, आपको सिद्ध करना है कि आप फॉरेनर नहीं है। जैसे कहीं चोरी होती है तो या पुलिस डाउनलिक कहती है कि ये सबूत है, ये चोर है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि हम मानते हैं सब चोर हैं, आप सिद्ध करो कि आप नहीं हो। और उसके लिए द काइंड ऑफ एविडेंस जिसकी ज़रूरत है ये सिद्ध करना, वो मैं भी एक पार्टीशन फैमिली का, मैं नहीं इकट्ठा कर सकूँगा वो सारे सबूत। तो उस तरह की प्रक्रिया असम में बहुत लंबे अरसे तक चली। उसके बारे में और बहुत, क्योंकि वक्त कम है, just wanted to acknowledge that this has been going on. अब ये चेंज बर्डन ऑफ प्रूफ को लेके 6 साल तक एनआरसी का प्रोसेस चल, बहुत लोगों को तकलीफ हो, डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए, री वोटर की एक अलग प्रक्रिया चली जहाँ पे एक जूनियर ऑफिसर को जस्ट डिसाइड किए डाउटफुल है। एग्जैक्टली दैट इज नाउ हैपनिंग ऑन एन इवन लार्जर स्केल इन बिहार। हमने डाउट कर दिया, and there's no process by which you can that you are given any right, और आप 20 साल तक आप डाउटफुल ही रहे। फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की पूरी प्रक्रिया चली जिसमें बहुत ही ज़्यादा ओपनली एक no judicial process was being followed in the appointment and the running of these.
इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी 19 लाख लोग ऐसे हुए जो फाइनली अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं पर पेश कर पाए, पर उसमें से सिर्फ 4 लाख मुसलमान थे। You know, so now again the political process was not fulfilled, the CAA was brought, and so on and so forth. But with the present, under the present chief minister, things have gone to a completely different level, even worse than what existed before. और उसमें से 2-3 चीज़ों की बात मैं करना चाहूँगा। एक जो जस्ट हेट स्पीच, सीएम मतलब इसने क्या क्या कंस्पिरेसीज की बात करते हैं ओपनली। वो कहते हैं कि अब फ्लड हो गया गुवाहाटी में, तो उनका कहना है कि ये फ्लड जिहाद हुआ। एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कुछ पेड़ काटे, जिहाद था जिससे फ्लड हुआ। और फिर उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चों के डिग्रीज भी कैंसिल कर दिए गए क्योंकि फ्लड की आवाज़ है। कीमतें बढ़ी की सब्जियों की, तो उनका कहना है कि ये फर्टिलाइजर जिहाद है, कुछ और जिहाद है। मतलब दिस काइंड ऑफ continuous hate speech, blaming every ill of that the people of Assam are facing to one community, ये वो करते आ रहे। फिर एक बिल्कुल बार बार कहने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी वो लॉ जो भी नीचे जो करना है मैं करूँगा। अभी रिसेंटली फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स का ही एक्चुअली अनाउंस्ड कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में जो मामले किसी और कम्युनिटी के लोग हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जो केसेस होंगे वो चलेंगे। हाउ कैन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बी इवन अलाउड टू मेक अ स्टेटमेंट लाइक दिस एंड इट गोज अनचैलेंज्ड? तो ये भी है। द मोस्ट इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट इन विच वी वेंट, आई विल टॉक अबाउट 2 things. एक जो जिस डेवोल्यूशन की बात आपने कुछ हम गए थे गोलपारा, तो कुछ बातें आपने सुनी। संक्षिप्त में 2-3 चीज़ें इसमें कहना ज़रूरी है। एक कि असम के हालात में लैंड रिकॉर्ड्स, इवन कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल नेचर। वो एक जगह मतलब डेवलपमेंट आइलैंड्स हैं, फ्लड हो जाता है, वो टूट जाता है, वहाँ से कोई और कहीं बनाता है, वहाँ से only this community that is doing it. So proving that you have land records is difficult for a large segment of people. अब उसको लेके आप तय करते हैं कि हम बस एक ही कम्युनिटी के एनक्रोचमेंट्स को हम बताएं। That is in large percentage. Just some good and then the cruelty with which it is being done. अब बीच बरसात में आप 1600 लोगों के घर को आप बिल्कुल तोड़ देते हैं। There's no immediate use for that land in any way, but in the middle of the monsoon आप उनको घर से बेघर कर देते हैं। कोई रिहैबिलिटेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। एक कैनवस के नीचे किसी तरह से अपने बच्चों को लेके लोग बरसात के बीच में गुजार रहे हैं। बाद एक लड़का प्रोटेस्ट करता है, 19 साल का, उसको गोली मारते हैं और उसको मार दिया जाता है। जो टर्म का वातावरण बहुत एक्सट्रीम है। दिस इज नॉट अ प्रोसेस दैट शुड बी परमिसिव। एंड देन वी आस्क, 1600 लोगों में नॉन मुस्लिम्स कितने थे और कम्युनिटीज के भी लोग अफेक्टेड हो गए। उन्होंने कहा कि एनक्रोचमेंट्स, जिसको आप एनक्रोचमेंट्स कह रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग थे। 100% the encroachment removal is of one community. This is not how a constitutional government can be allowed to function. And one more thing that I wanted to underline, where Apurvan se घबरा रहा हूँ तो वो चिक देखेंगे that ideas answer जो है मैं फेंक ना हो तो एक मिनट पे खत्म कर देता हूँ। The option that I just want to focus very important is this whole business of detention centers and pushback. देखिए, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, इसलिए आपको फॉरेनर घोषित किया जा रहा है। कई बार एक्सपार्टे
about 60% of the cases, अभी एक study हुआ, 60% were done without even hearing the person. आप declare कर रहे हैं उनको foreigner, और इतना basis के आप जो English and मतलब Arabic name in Bengali, then put in English, इसमें कुछ spelling mistake होगा और आप foreigner हो गए. ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद लोग डिटेंशन सेंटर में भेजे जाते हैं. डिटेंशन सेंटर्स के डर से कई लोगों ने सुसाइड किया. हम लोग परिवार के साथ अभी भी काम कर रहे हैं. डिटेंशन सेंटर के अंदर क्योंकि NHRC में मुझे जिम्मेदारी नहीं, तो मैंने उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आई इंसिस्टेड इन गोइंग टू द डिटेंशन सेंटर्स, एंड इट इज अ साइट एंड आई मीन एक्सपीरियंस आई विल नेवर फॉरगेट. क्योंकि जेल के हिस्से में एक जेल बनाया जाता है. मतलब जो जेल, मतलब आप ओवर कैद में भी हैं तो आपके कुछ हक होते हैं ना, आप बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं वगैरह. वो इन ए स्पेस जस्ट लिटिल बिगर देन दिस. महिला जेल का एक हिस्से में महिलाएं कोई 5 साल के 7 साल तक उसमें वो वहाँ से कभी बाहर नहीं निकले हैं. उनके हस्बैंड कहीं और हैं, बच्चे बाहर हैं. और ये कंप्लीटली अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ से आप 3 महीनों से ज़्यादा नहीं रख सकते अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन को. आप फैमिलीज को नहीं सेपरेट करते, आप जेल में नहीं रख सकते. पर ये सब उन्होंने किया और ये प्रक्रिया चली. लेकिन ये जो पुशबैक है, इसी पे मैं खत्म करना चाहता हूँ. पुशबैक इसे, अगर आप फॉरेनर, कोई फॉरेनर है, कोई भी ने कहा है फॉरेनर है, तो ज़रूर उसको आप लीगल प्रक्रिया से अपने देश वापस भेजें. वो प्रक्रिया बांग्लादेश सरकार भी तैयार है. You sit across the table, you say this is somebody who is a Bangladeshi, this is evidence, this is his or her address. They verify that and then they'll take the person. No problem with that process. लेकिन आप कर नहीं सकते कि आप जानते हैं तो एक्चुअली कि वो बांग्लादेशी नहीं. आप क्या कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती उनको बॉर्डर में ले जा रहे हैं, उठा रहे हैं, और दे पुश देम. यहाँ मतलब राइफल्स हैं, दे पुश्ड फ्रॉम दैट साइड. वहाँ राइफल्स हैं और दे सेइंग कि हमारे नहीं है, यहाँ से हम हमारे नहीं है. आप उनको इन किस्म का स्टेट देंगे. बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट पर्सन्स हैं. व्हाट इज हैपनिंग? बांग्लादेश border police has said, it has acknowledged that 1,600 people have been put in these recent ones in this way. This pushback process again. तो I just want to conclude कि हम असम में एक absolutely in defiance of constitutional laws and what I would describe as elementary human compassion. इस सब के बिना सरकार को चलाने की एक मुहिम चलाई जा रही है. रेजम नहीं, उस पर कोई आवाज़ उठाए तो आपको जेल की धमकी या फिर जिस तरह से आज में इंटिमिडेशन देखा है. We should not accept this intimidation. We have to stand with the people of Assam. They deserve a government that stands by the constitution, my fellow. Thank you.